सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पर इसमें हम कुछ क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल के भी करेंगे जो हमारा टॉपिक 1 था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। चेक वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस और नॉट। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। फिर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है y इक्वल टू वी एक्स, और ये जनरली हम लोग करते भी हैं जब होमोजीनियस होता है, तो हम लोग करते भी हैं, पर इसमें दिया भी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में 4 मार्क्स का है। इसको ध्यान से बनाइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमने इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो जब हम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर सबके नीचे आ जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स को हमने अलग कर दिया और इसको ब्रैकेट में ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन था, एलसीएम, तो एलसीएम ये हमने किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में, या तो y बाई एक्स के फॉर्म में दिखा दिया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में, तो यहाँ हम लोग लैम्डा एक्स लैम्डा वाई के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह y बाई एक्स दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होता तो दिख जाता, तो कोई नहीं, हम लोग लैम्डा एक्स लैम्डा वाई के फॉर्म में बताएंगे। तो एफ एक्स वाई हमने इस इक्वेशन को, मतलब इस फंक्शन को एफ एक्स वाई माना, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, जैसे हम करते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हर जगह लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा। कैंसिल होना ज़रूरी है, तभी लैम्डा की पावर 0 लिख पाएंगे, पर यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर बच गया। अब लैम्डा स्क्वायर जैसे ही बचा तो ये इक्वल तो नहीं होगा लैम्डा का पावर 0 एफ एक्स वाई के, और अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये है ना, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं है। और अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो आप y इक्वल टू एफ एक्स नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आप सब्स्टिट्यूट करिए इस इक्वेशन में, तो हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स नहीं, y इक्वल टू वी एक्स, सॉरी, y इक्वल टू वी एक्स अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता ना, और होमोजीनियस आप नहीं शो कर पाते या नहीं होता, आप शो करते कि ये नहीं है, तो y इक्वल टू वी एक्स आप पुट नहीं करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करके सॉल्व करिए इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस नहीं है, कोई बात नहीं, पर यहाँ लिखा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसा भी है, इसको सॉल्व करिए आप इससे। ये होता होमोजीनियस का है, पर हम लोग नहीं होमोजीनियस है पहले शो किया, और फिर वही लगाएंगे y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, पर हम लोग ये पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे, फिर इनको यहाँ पुट किया, ठीक है, इक्वेशन 1 में, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे, v वाला dv के संग और x के साथ dx और dx एक तरफ। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस वी क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2v कॉस स्क्वायर वी, ठीक है, 2 कॉस, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो v बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। यहाँ पर एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर वी बाई 2 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वी बाई 2, ठीक है, और ये जो 2 है उसको यहाँ भेज दिया है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 स्क्वायर, और वी बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 10 वी बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर -3, तो -n+1 बाई n+1 बेसिक इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट c मान लिया है। तो अब v की जगह y बाई एक्स पुट कर देंगे जैसे करते थे, तो आपका आ जाएगा 2 10 y बाई 2x इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना। तो अब यहाँ दिया हुआ था कि आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करिए, इसलिए आपने किया, वरना फिर आप नहीं करते क्योंकि होमोजीनियस नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और गिवन क्या है, y इक्वल टू 0 है जब x इक्वल टू 1 है। दिल्ली 2016 में 4 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।